हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे आप सब लोग? आज हम हिंदी में पढ़ेंगे पाठ 7 लड़ाई का खेल। किसके बारे में पढ़ेंगे? लड़ाई का खेल के बारे में। तो इस कहानी में हम किसके बारे में बात करेंगे? दो मित्र के बारे में। किसके बारे में? दो मित्र के बारे में। तो वो लोग एक दिन आगे वो लोग क्या देखते हैं? रात को एक फिल्म देखते हैं। कौन सी फिल्म देखते हैं? बाहुबली। कौन सी फिल्म? बाहुबली। तो वो जब स्कूल से आ रहे होते हैं तब वो फिल्म की बात करते हैं। क्या बात करते हैं? कि हम लोग ने कल जब बाहुबली देखा था तो उनको बहुत पसंद आया। उनको उनमें क्या ज़्यादा अच्छा लगा था? फाइटिंग। क्या ज़्यादा अच्छा लगा था? फाइटिंग। बाद में बोलते हैं कि उनको समझ में नहीं आ रहा था कि बात कर रहे हैं कि क्या बोला था कि कटप्पा ने बाहुबली को मारा क्यों? कटप्पा ने बाहुबली को मारा क्यों? तो दूसरा मित्र बोला ठीक है, हम दूसरे पार्ट में देखेंगे। क्या बोले कि ठीक है, हम दूसरे पार्ट में देखेंगे कि बाहुबली को कटप्पा ने क्यों मारा। तो उसके बाद होता है कि बोलते हैं कि उस पिक्चर में क्या होता है, सब क्या करते हैं? फाइटिंग करते हैं। चलो, तो उनको ज़्यादा इंटरेस्ट आया था फाइटिंग में। तो वो बोलते हैं कि चलो हम दोनों भी फाइटिंग करते हैं। क्या करते हैं? हम दोनों भी फाइटिंग करते हैं, मत डिशुम डिशुम करते हैं। तो वो जैसे उन्होंने बात किया कि हम दोनों भी फाइटिंग करते हैं, वैसे ही वो दोनों क्या करते हैं? बस्ता निकाल देते हैं। बस्ता मतलब होता है बैग निकाल के वो दोनों फाइटिंग करना चालू करते हैं। तो उन वहाँ पे जो आदमी सब इकट्ठे हो जाते हैं। कौन इकट्ठे हो जाते हैं? आदमी। तो उनकी फाइटिंग के बारे में अच्छी भी बातें करते हैं और बुरी भी बातें करते हैं। तो वहाँ पे एक समस्या हो जाती है। वो कोई बोलते हैं फाइटिंग करना अच्छा है, कोई बोलता है शांति से रहना चाहिए। और उनको एक परेशानी आ जाती है। क्या आ जाती है? परेशानी। और परेशानी क्या रहती है? कि आपने कहावत सुनी होगी। कौन सी कहावत सुनी होगी? आ बैल मुझे मार, आ बैल मुझे मार। ये क्या है? क्या है? एक मुहावरा है। इसका मतलब होता है कि कुछ भी क्या होता है कि हाँ, इसका मुहावरा का अर्थ होता है कि जो परेशानी है वो हम क्या करते हैं? सामने से बुलाते हैं। क्या करते हैं? हम सामने से बुलाते हैं। जैसे कि कुल्हाड़ी से हमारा क्या होता है? पैर कटता है। पर कुल्हाड़ी पे पैर रखेंगे तो हमारा पैर कट जाएगा। हमें पता है कि पैर कटेगा, फिर भी पैर रखा और हमारा पैर कट जाता है। तो उससे कहते हैं कि आ बैल मुझे बार। हम लोग सामने से परेशानी को क्या करते हैं? बुलाते हैं, उनका स्वागत करते हैं हम लोग। तो वही ऐसी कुछ बात है कहानी में। तो मैं आपको सुनाती हूँ। तो मैं पढ़ के सुनाती हूँ आपको कि कहावत आ बैल मुझे मार, आ बैल मुझे मार। इसका मतलब होता है कि कोई परेशानी है वो हम क्या करते हैं? सामने से बुलाते हैं। तो तुमने सुनी होगी क्या? कि आपने से सुनी होगी कि आ बैल मुझे मार। एक दिन रंजन और दिनेश के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। जो मैंने आपको बताया कि दो मित्र थे। कौन मित्र थे? रंजन और दिनेश। वो क्या कि एक दिन रंजन और दिनेश एक साथ कुछ ऐसा ही हुआ। उनके साथ ऐसा ही हुआ था कि आ बैल मुझे मार, ऐसे ही कुछ कहावत हुई थी। दोनों एक ही मोहल्ले में रहते थे। दोनों एक ही मोहल्ले में रहते थे और पास के सरकारी स्कूल में तीसरी में पढ़ते थे। दोनों एक ही जगह रहते थे और कौन से स्कूल में? एक ही स्कूल में पढ़ते थे और तीसरी क्लास में पढ़ते थे। कौन से क्लास में? तीसरी में पढ़ते थे। तो हुआ ये कि पिछली रात ही उन्होंने जोरदार डिसुम डिसुम से सजी फिल्म बाहुबली देखी। उन्होंने एक दिन आगे ही रात को क्या देखी थी? फिल्म बाहुबली। और उसमें क्या ज़्यादा होता था? डिशुम डिशुम। डिशुम डिशुम का मतलब होता है फाइटिंग। क्या होता है? फाइटिंग। दोनों पर फिल्म का जादू ऐसा चढ़ा कि अगले दिन स्कूल की बेमज़ा कसरत के बाद भी उतरा नहीं। वो बोले कि स्कूल में गए, उनको वहाँ पे वो बहुत सारी कसरत करवाई, फिर भी उस फिल्म का उनका जादू नहीं उतरा। इतनी कसरत होने के बाद भी उनकी उस मूवी का फिल्म का जादू नहीं उतरा। तो वो लोग बात कर रहे हैं कि रंजन और दिनेश स्कूल से लौट रहे थे। वो दोनों जब स्कूल से क्या हो रहे थे? घर पे आ रहे थे। स्कूल से छूट के घर पे आए रहे थे। तो रंजन बोला, उसमें से रंजन क्या बोलता है कि पिक्चर में बहुत मज़ा आया। रंजन क्या बोला है कि पिक्चर में बहुत मज़ा आया, पर एक बात समझ नहीं आई, कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा। वो बोल रहा है
कि पिक्चर में बहुत मज़ा आई, पर वो एक बात नहीं समझ में आई कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा। कि क्या बोल रहे हैं कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, ये कौन बोला? रंजन बोला। तो छोड़ यार, जब दूसरा भाग आएगा तो पता चल ही जाएगा, दिनेश ने सुझाया। बाद में दिनेश, जो एक है रंजन एक है दिनेश, रंजन बोला कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, ऐसा बोला। तो दिनेश बोलता है कि छोड़ यार, जब दूसरा भाग आएगा तो पता चल ही जाएगा। वो बोल रहा है कि जब दूसरा भाग आएगा पिक्चर का तब हमें पता चल जाएगा कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा। तो अपने तो फाइटिंग फाइटिंग खेलते हैं। तो दिनेश क्या बोला, इतना वाक्य बोलने के बाद बोलता है कि अपने तो फाइटिंग फाइटिंग खेलते हैं, मतलब फाइटिंग मतलब मारा मारी या डिशुम डिशुम भी बोल सकते हो। तो हम लोग फाइटिंग फाइटिंग खेलते हैं। रंजन को जैसे ही बात का इंतज़ार था, कि रंजन को इसी बात का इंतज़ार था, क्या था, रंजन को भी इसी बात का इंतज़ार था। उसे तुरंत बक्सा पीठ से उतार कर सड़क पर रख दिया। जैसे ही दिनेश बोला चलो छोड़ो, हम तो फाइटिंग फाइटिंग खेलते हैं, वैसे रंजन ने आधी बात सुनकर फटाफट से बस्ता उतार दिया। बस्ता मतलब होता है बैग। बैग उतार कर वो तैयार हो गया। और बाद में दिनेश ने भी बस्ता उतारा। जैसे ही रंजन ने उतारा, वैसे ही तुरंत किसने उतारा, दिनेश ने भी बैग उतारा और फाइटिंग के लिए तैयार हो गए। बैग उतारा, टाई ढीली किया और उसके बाद वो लोग फाइटिंग के लिए तैयार हो गए। दोनों गुत्थम गुत्था हो गए और एक दूसरे को नीचे गिराने के लिए ताकत लगाने लग गए। गुत्थम गुत्था मतलब वो लोग अभी अपने अपने हाथ एकदम ताकतवर करने लगे और एक दूसरे को नीचे गिराने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद क्या होता है कि जहाँ पर ये लड़ाई चल रही थी, क्या बोले कि जहाँ पे ये लड़ाई चल रही थी, क्या चल रही थी, लड़ाई, वो एक भरी पूरी सड़क थी। इसके दोनों तरफ दुकानें और घर थे। दुकानों और घर के बाहर लोग जमा थे। जहाँ पे वो लोग झगड़ा कर रहे थे वहाँ पे सड़क थी बड़ी बड़ी, और सड़क के बाजू बाजू में क्या थे, घर। सड़क बाजू में घर भी थे, दुकानें भी। पूरा रोड कैसा था, भरचक था। भरचक मतलब होता है पूरा भरा था पब्लिक से, इंसानों से पूरा भरा हुआ था। इसी समय सड़क से बहुत से लोग पैदल, साइकिल और मोटरसाइकिल से आ जा रहे थे। वहाँ पे दुकान थी और रहने के लिए घर भी था। तो वहाँ लोग जो इंसान थे, आदमी लोग थे, वो क्या कर रहे थे, लोग क्या कर रहे थे, पैदल जा रहे थे, साइकिल पे जा रहे थे, अपनी गाड़ियों पे जा रहे थे। पर यहाँ पे पूरा जो रोड था वो कैसा था, हलचल वाला था। कैसा था, हलचल वाला था। पहले दो लोगों की नज़र गुत्थम गुत्था हो रंजन और दिनेश पर पड़ी। जब वो लोग दोनों फाइटिंग करे थे, क्या करे थे, फाइटिंग करे थे, तो उनको उन पे किसकी पहले दो लोग की नज़र गई। रंजन और दिनेश पर दो लोगों की नज़र गई। इनमें से एक की नाक ज़्यादा लंबी थी। जो दो आदमी लोग देख रहे थे, दो लोग देख रहे थे, उनमें से एक ने, उसकी नाक कैसी थी, बहुत ही लंबी। कैसी थी, लंबी। तो वो अपनी नाक क्या कर रहा था, जैसे मुंह पास ला रहा था। कोई हो सकता है हर कहीं अपनी नाक घुसा देने लगे। कि क्या हो रहा था कि जो वो उसका उनका दोनों का फाइटिंग चल रहा था। तो जब वो पहले नज़र किसी, जिसकी नाक बहुत लंबी थी, जिसकी नाक बहुत लंबी थी, तो वो क्या कर रहा है कि ये हर कहीं अपनी नाक घुसा देने लगे। कि जैसे लग रहा था वो, ये जो आदमी लंबी नाक वाला है, ऐसा लग रहा था वो हर जगह अपनी नाक लगा रहा है हर एक को। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे अभ्यास का नतीजा को दूसरे संजन का माथा चौड़ा था। उसके बाद दूसरा आदमी था। पहले तो एक जो आदमी ने देखा वो कैसा था, उसकी नाक लंबी थी। कैसी थी, उसकी नाक लंबी थी। और दूसरा आदमी जिसने देखना के चालू किया, उसका संजन का मतलब क्या होता है, सज्जन। सज्जन का मतलब होता है कि व्यक्ति। सज्जन मतलब क्या होता है, व्यक्ति। जैसे ही जो दूसरा सज्जन था, उसका माथा बहुत ही चौड़ा था। कैसा था, चौड़ा। चौड़ा में होता है बड़ा था। लंबी नाक वाले ने दोनों के पास पहुंचकर अपनी नाक घुसाई। दोनों दो रज्जत और दिनेश दोनों फाइटिंग कर रहे थे, तो लंबी नाक वाले ने क्या किया, उन दोनों के बीच में जाकर नाक घुसाई।
चलो छोड़ दो लड़ाई करना, बुरी बात है। वो अपनी नाक बीच में घुसाए बोलता है चलो छोड़ो एक दूसरे को और अपनी लड़ाई पूरी करो। रंजन ने सफाई देने की कोशिश की, मगर हम लोग छोटे और बहुत तोतला के वैसे ही। रंजन ने क्या बोला कि रंजन बोल रहा है कि हम लोग फाइटिंग नहीं सिर्फ खेल रहे हैं, पर उनको बोलने नहीं दिया और मतलब आधी बात छोड़ के उनको बोलना बंद कर दिया। पर चौड़े माथे वाले रंजन को अपनी बात पूरी नहीं करने दी। जो चौड़े माथे वाला था, जो बड़े माथे वाला था, उसने रंजन को अपनी बात पूरी नहीं करने दी। वो बोला, हाँ बेटे, हमको पता है इसकी आपकी पेंसिल ले ली है। जो चौड़ा माथे वाला इंसान था, लोग था, कौन था? जो चौड़ा माथे वाला व्यक्ति था, वो बोला, बेटा हमें पता है क्या हुआ है कि इसने आपकी पेंसिल ले ली है, इसने आपकी पेंसिल ले ली होगी। आखिर बच्चों की लड़ाई का और क्या कारण हो सकता है? जो चौड़े माथे वाला था वो बोल रहा था कि पता है हमें कि आप झगड़ा क्यों रहे, क्योंकि इसने आपकी पेंसिल ले ली होगी। क्योंकि छोटे बच्चे क्या करते हैं, छोटी छोटी बातों से झगड़ा करते हैं। मेरी पेंसिल ले ली, मेरा शार्पनर ले लिया, मेरी पेन ले ली। तो उनको ऐसे लगा कि इसकी पेंसिल उसने ले ली है, इसलिए दोनों क्या कर रहे हैं, झगड़ा। रंजन और दिनेश अपने दोनों मददगारों को हकबाई से देख रहे थे। रंजन और दिनेश अपने दोनों मददगारों को हकबाई से देख रहे थे। वो दिनेश और रंजन क्या करें, दोनों को देख रहे थे। किसको देख रहे थे? एक तो लंबी नाक वाले को, एक चौड़े माथे वालों को देख रहे थे। इसी बीच वहाँ 4 और तमाशबीन आ जुटे। जैसे आप भी देखते होगे कि आपके एरिया में, आप जहाँ रहते हो वहाँ झगड़ा करते हैं, तो आप भी वहाँ देखने के लिए चले जाती हो और क्या हुआ ऐसा करके झाँकने चले जाते हो। वैसे ही वो लोग दो झगड़ा कर रहे थे, वहाँ दूसरे तमाशिन बिन आ गए। तमाशिन बिन होता है दूसरे झगड़े करते हैं या कुछ करते तो हम लोग देखने जाते हैं, उसे क्या कहते हैं, तमाशबीन। इनमें से एक बोला, जो वापस दूसरे 4 गए देखने के लिए, उसमें से एक क्या बोलता है, मिलजुल कर रहने में ही भलाई है। अभी एक जो व्यक्ति था, कौन था, एक व्यक्ति था, वो बोला कि हमें मिलजुल कर ही रहना चाहिए, वो ही हमारी भलाई है। दूसरे ने समझाया। अभी दूसरा, पहले ने तो बोला, सबसे पहले 2 व्यक्ति थे, कौन थे, एक तो लंबी नाक वाला, एक बड़े चौड़े सिर वाला। उसके बाद 4 सज्जन जाते, 4 व्यक्ति। उसमें से पहला क्या बोलता है, हमें हमेशा मिलजुल कर रहना चाहिए, उसमें ही भलाई है। दूसरे ने समझाया, लड़ाई से बर्बादी होती है। दूसरे ने क्या बोला, लड़ाई से बर्बादी होती है। तीसरा क्या बोलता है, लड़ाई में जीतने वालों को भी फायदा नहीं मिल होता। तीसरा बोलता है कि लड़ाई में जीतने वालों को भी फायदा नहीं होता। भीड़ बढ़ती जा रही थी। क्या हो रही थी? भीड़ बढ़ती जा रही थी। सब लोग बढ़ चढ़कर लड़ाई के नुकसान गिनाने में जुटे थे। अभी क्या होता था, हम भी सबकी पंचायती करते हैं कि हम कोई झगड़ा करते थे, हम बोले नहीं इसकी गलती, वो बोलेगा नहीं इसकी गलती है। अच्छा हुआ झगड़ा किया तो कोई बोलेगा नहीं झगड़ा नहीं करना चाहिए। ऐसे ही अभी सब मिलजुल कर देखें तो यहाँ पर अपनी अपनी सोच रहे थे कि भीड़ बढ़ती जा रही थी, सब लोग बढ़ चढ़कर लड़ाई के नुकसान गिनाने जुड़े थे। कोई बोल रहा है अच्छी बात नहीं है, झगड़ा करने से ये होगा, तो वो बोल रहे हैं कि गलती गिनाने की कोशिश कर रहे थे। दिनेश और रंजन को अपनी बात कहने का मौका ही नहीं मिल रहा था। दिनेश और रंजन बताने जा रहे कि हम लोग झगड़ा नहीं कर रहे, हम लोग तो फाइटिंग कर रहे हैं। पर उनकी कोई बात ही नहीं सुना। तो वो लोग कब से चाह रहे थे कि हम लोग बोले कि हम लोग फाइटिंग नहीं कर रहे हैं, हम लोग खेल रहे हैं। पर उनको बोलने का मौका ही नहीं मिला, क्योंकि वो लोग ही कर रहे हैं कि ये लोग झगड़ा करें, वो करें, झगड़ा करना बुरी बात है, क्यों झगड़ा करे, क्यों पेंसिल लिया, ऐसे वो लोग बात कर रहे हैं। तो उनको बोलने का मौका ही नहीं मिला। वे भीड़ के बीच बीच फंसे थे और किसी तरह वहाँ से निकलना चाहते थे। अभी यहाँ पे क्या होता है, अभी जैसे वो लोग फाइटिंग कर रहे थे तो कुछ नहीं, पर अभी धीरे धीरे क्या हो रहा था, भीड़ जमा रही थी, उनकी बातें चल रही थी। दोनों बच्चे क्या कर रहे थे, झगड़ा कर रहे हैं। तो अभी उनको समझाने के लिए झगड़ा ना मत करो, तो वो दोनों तो कब से झगड़ा कर ही नहीं रहे थे। पर अभी उनको देख देख के क्या हो रहा था, सब जो लोग हैं वो भीड़ जमा कर रहे थे। अभी उनको परेशानी आ गई, हम लोग तो खेल रहे हैं, फिर भी क्या हो रहा है, जो
व्यक्ति हैं, सब लोग हैं, वो क्या हो रहे हैं, जमा हो रहे हैं। इसलिए अभी क्या सोच रहे हैं कि अभी वो सोच रहे हैं कि हमें यहाँ से किसी तरह निकल जाना चाहिए। अभी वो लोग वो भीड़ से निकलने के लिए तैयारी कर रहे थे। तो उसके बाद क्या होता है कि इसी भीड़ में एक सज्जन थे, उनके माथे पर तिलक और गले में गमछा लटका हुआ था। आप देख सकते हो कि यहाँ पे पिक्चर है, वहाँ पे एक व्यक्ति है, उसके सिर पे क्या है, तिलक है और गमछा है। तो वो व्यक्ति है कि उस कैसे व्यक्ति है कि सिर पे तिलक है और क्या है, गमछा हुआ है। उन्होंने सबसे तेज़ आवाज़ में कहा, उन्होंने एकदम चिल्ला के कहा, जोर से कहा, क्या कहा, लड़ाई से कायर लोग डरते हैं। वो बोलते हैं कि लड़ाई से कायर लोग डरते हैं। कायर का कि मतलब क्या होता है, डरपोक। क्या होता है, डरपोक। वो बोले कि लड़ाई से डरपोक डरते हैं। उसके बाद होता है कि लड़ाई से कायर लोग डरते हैं, शांति करने से देश का सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है। वो बोला कि लड़ाई से तो कौन डरता है, डरपोक डरते हैं। ऐसे ही जो लोग क्या बोलते हैं, शांति करने से देश का सबसे ज़्यादा नुकसान है। हम बोलते हैं कि मिलजुल कर रहना चाहिए। तो वो सज्जन बोल रहा था तिलक वाला कि लड़ाई बोले कि लड़ाई से कायर लोग डरते हैं। वो बोल रहा है कि लड़ाई से कायर लोग डरते हैं। कौन डरते हैं, कायर लोग। शांति करने से सबका सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है। इसकी हमारा देश है, वो शांति करने से बहुत उनको नुकसान हुआ है। दिनेश और रंजन लड़ाई का जो खेल शुरू किया था वो अब राष्ट्रीय समस्या बन चुका था। अभी क्या होता है कि दिनेश और रंजन जो लड़ाई का खेल चालू किया था वो अभी कौन सा समस्या बन गया है, राष्ट्रीय। कौन सा, राष्ट्रीय। जो हम भारत में रहते हैं या हम सब साथ में रहते हैं, वो बोल रहे हैं कि वो जो सज्जन आया था वो क्या बोल रहा था कि लड़ाई से डरपोक लोग डरते हैं। और यहाँ पे बोल रहे हैं शांति कहने से हमारा देश को क्या है, नुकसान हुआ है। तो वो बोला कि इसका मतलब होता है कि वो बोलना चाहता है कि हमें लड़ाई करनी चाहिए। क्या बोल रहा है कि लड़ाई करनी चाहिए। बाद में भीड़ और जो खेल था वो क्या बन गया था, राष्ट्रीय। जो लड़ाई थी वो क्या बन गई थी, राष्ट्रीय लड़ाई बन गई थी। भीड़ के बहुत से लोगों को तिलक वाले सज्जन की बात सही लगी। अभी उसकी सज्जन की बात सुनी, किसकी बात सुनी, तिलक वाले सज्जन की। तो जो खड़े थे, कौन खड़े थे, लोग खड़े थे, उनको आधे जन को उनकी बात क्या लगी, सही लगी। अब लोग 2 खेमों में बढ़ गए थे। अभी कितने, 2 भाग में बढ़ गए थे। कौन से भाग में, अच्छे और बुरे। मतलब लड़ाई की बुराई करने वाले और लड़ाई की वकालत करने वाले। जो लड़ाई की बुराई कर रहे हैं वो अलग हो गए और जो लड़ाई की वकालत कर रहे थे वो अलग हो गए। दोनों खेमे चिल्ला कर अपनी अपनी बात कह रहे थे। अभी जो अच्छी लड़ाई के वकालत करने वाले कुछ बोलते हैं कि लड़ाई करना अच्छी बात नहीं है, वो बोल रहे हैं। और दूसरे क्या बोलेंगे, लड़ाई की बुराई करने वाले कि लड़ाई की वकालत कर रहे थे कि लड़ाई हमें करनी चाहिए, लड़ाई करने से हमें हक लेना चाहिए, ऐसे बोल रहे थे। क्योंकि लड़ाई करने से क्या बोल रहे थे कि हमें हक मिलेगा देश में। और लड़ाई की बुराई करने वाले लड़ाई नहीं करनी चाहिए। क्या, लड़ाई नहीं करनी चाहिए, हमें कैसे रहना है, शांति से। ऐसे चिल्ला कर एक दूसरे की बात रख रहे थे। रंजन और दिनेश मौका देखकर लोगों के पाँव के बीच से किसी तरह खिसक कर भीड़ की आवाज़ से देर तक उनके कानों तक पहुंच रही थी। अभी क्या करे थे, अभी तो दिनेश और रंजन की तरफ कोई देख ही नहीं रहा था। अपने जो बड़े बड़े जो सज्जन थे, लोग थे, वो अपनी अपनी बात रख रहे थे कि हमें लड़ाई करनी चाहिए, लड़ाई करने से हमें ये मिलेगा, हाँ लड़ाई करने से हमें हक लेना चाहिए। और दूसरे क्या बोल रहे थे कि लड़ाई की बुराई करनी नहीं, हमें लड़ाई नहीं करनी चाहिए, हमें कैसे रहना, हमेशा मिलजुल के रहना चाहिए। ऐसे में वो सब चिल्ला रहे थे। तब क्या होता है कि वहाँ से दिनेश और रंजन चले जाते हैं और वो लोग दूर तक जाते हैं। तब तक
जो भीड़ रहती है उनकी आवाज़ सुनाई देती है। और यहाँ पे बोलते हैं कि लड़का, वो चिल्ला चिल्ला के क्या बोल रहे थे कि लड़कर ही हमें अंग्रेज़ों से आज़ादी मिली है। क्या बोल रहे हैं? लड़के ही हमें अंग्रेज़ों से आज़ादी मिले है। लड़ाई में जीतने वाला का क्या बोल रहे हैं कि एक दो दूसरे कौन थे? दो भाग थे। कितने भाग थे? दो। लड़ाई की बुराई करने वाले हैं, लड़ाई की वकालत करने वाले। तो लड़ाई की वकालत करने वाले क्या बोलते हैं कि लड़के ही हमें अंग्रेज़ों से आज़ादी मिली है। क्या बोल रहे हैं? लड़के ही हमें अंग्रेज़ों से आज़ादी मिली है। और लड़ाई की बुराई करने वाले क्या बोलते हैं कि लड़ाई में जीतने वाला का भी कोई फ़ायदा नहीं होता है। लड़ाई में जीतने वाले का भी कोई फ़ायदा नहीं होता है। और दूसरे क्या बोले कि लड़ते नहीं तो आज भी हम अंग्रेज़ों के ग़ुलाम होते। लड़ते नहीं तो आज भी हम अंग्रेज़ों के ग़ुलाम होते। लड़ाई से परिवार बर्बाद हो जाते हैं। लड़ाई से परिवार बर्बाद हो जाते हैं। मिलजुल कर रहने में ही भलाई है। मिलजुल कर रहने में ही भलाई है। ये कौन बोल रहा था? ये जो वहाँ पे सब लोग जमा हुए थे। कौन जमा हुए थे? जो लोग जमा हुए थे। और वो जो लोग कितने भाग में बट गए थे? दो भाग में। एक तो लड़ाई की बुराई में बट गए थे और एक लड़ाई की वकालत वाले। ये दो अलग भाग हो गए थे। और वह जो भीड़ थी वो किसके लिए जमा हुई थी? रंजन और दिनेश की लड़ाई के लिए। पर अभी उनका कोई समस्या हल नहीं कर रहा था। और वो क्या हल कर रहे थे कि हमें क्या करना चाहिए? लड़ाई करके हमें हक लेना चाहिए। वो कौन बोलता है? लड़ाई की वकालत करने वाला। और बुराई करने वाला वो क्या बोलता है कि हमें लड़ाई नहीं करनी चाहिए, हमें हमेशा शांति से रहना चाहिए। तो वहाँ से क्या होता है? दिनेश और रंजन चले जाते हैं। क्या होते हैं? चले जाते हैं। और जो बड़े लोग रहते हैं वो झगड़ा करते रहते हैं। और तो हमें इससे क्या सीख मिलती है कि हमें लड़ाई करनी चाहिए, पर ऐसा नहीं कि हमें हर बार लड़ाई करनी चाहिए। जो कोई ऐसा समय हो, कोई ऐसी समस्या हो कि ऐसा कुछ होने वाला है तब हमें झगड़ा करने की, ऐसे ही हमें नहीं झगड़ा करना चाहिए। और क्या इस पाठ का मतलब क्या था? ये सीख क्या थी कि आ बैल मुझे मार, आ बैल मुझे मार। तो इसका मतलब है कि जो दिनेश और रंजन ने क्या किया था कि हाँ, उन्होंने बाहुबली की फिल्म देखी थी। और फिल्म में क्या हुआ था? हीरो क्या करते हैं कि फाइटिंग करते, तो उनको भी वो क्या होता है? चस्का चढ़ जाता है। उनको भी फाइटिंग करने का मन होता है। दोनों तो फाइटिंग दोनों खेल रहे थे। तो उतने में उनको लगा कि जो लोग हैं उनको लगा कि वे दोनों झगड़ा कर रहे हैं। और उनको सुलझाने में वो जो आदमी सुलझाने के लिए आए थे वो खुद किस में फंस जाते हैं? लड़ाई में फंस जाते हैं। तो इसलिए हमें कुछ भी करते हैं, क्या कुछ काम करें, थोड़ा देख करके करना चाहिए। नहीं तो क्या होता कि आ बैल मुझे मार का मतलब क्या होता है कि हम ही समस्या को स्वागत करते हैं, हम ही समस्या को बुलाते हैं। थैंक यू।